Co-powered by Techno. विकास जी, वही मसला विक्रमादित्य के जो मन में था, दिल में था, हृदय में था, उन्होंने कल जाहिर कर दिया। योगी जी का उल्लेख करते हुए कि यूपी की तर्ज पर और योगी आदित्यनाथ की भव्य फोटो लगा के दिव्य रूप से उनको जो कहना था उन्होंने कह दिया, कर दिया। अब कांग्रेस उसमें थोड़ा थोड़ा काट छांट कर रही है, ट्रिमिंग कर रही है कि भाई देखें कहाँ कुछ बचत हो सकती है। सीसीटीवी, नाम, ग्लव्स और मास्क, इन चार चीजों का हिंदू और मुसलमान से तो कोई लेना देना है नहीं। फिर आलोचना क्यों, फिर कांग्रेस को सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि नहीं नहीं यूपी से अलग है। अब कांग्रेस इस मोड में क्यों जा रही है कि नहीं नहीं हमारा बाला यूपी से अलग है। विकास जी, देखिए, कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है जी, स्पष्ट है। केवल विक्रमादित्य ने अपना स्टैंड रखा था और दिल्ली जाने के बाद वो भी इस स्टैंड से टल चुका है मामला। किसी व्यक्ति को कोई बात अच्छी लग सकती है, पर राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस पार्टी की जो नीति है, सिद्धांत है, वो इस बात को कभी इत्तेफाक नहीं रखती है कि एक रेडी वाला, पटरी वाला, उसको जाति, धर्म और नफरत के एजेंडे में समेटा जाए। रोजगार हम दे नहीं सकते, बेरोजगारी, महंगाई से हम लड़ नहीं पा रहे। केंद्र में हमारा तीसरा कार्यकाल है और उत्तर प्रदेश में दूसरा कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का है। इसके बाद भी, और रहा सवाल संस्थानों का नाम, तो अल कबीर एक्सपर्ट्स जो बीफ का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है वो सतीश मलिक, अतुल सबरवाल, अरेबियन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का सुनील कपूर, MKR फ्रोजन का मदन एबोर्ड, PML का PS बिंद्रा चंडीगढ़ का। ये सारी बातें हमको क्यों पता है? क्योंकि हर जगह लिखा पड़ी होती है। और इस देश में धर्म के नाम पर वोट लेने वाली भारतीय जनता पार्टी मंदिर से मिलने वाले प्रसाद में किसने क्या मिला दिया है उस पर नहीं अंकुश लगा पाई। तीसरा मोदी जी का शासनकाल है। डिबेट इतनी ही तेजी से, इतनी ही तीव्रता से उस पर भी होनी चाहिए थी कि सरकार धर्म के नाम पर हिंदुओं के किसकी आस्था के साथ किस तरीके से खिलवाड़ कर रही है। उनको मछली का तेल और सुअर का मांस, भैंस का मांस दिया जा रहा प्रसाद के नाम। और ये मोदी जी की सबसे बड़ा फेलियर है कि उन्होंने, और बीजेपी का भी सबसे बड़ा फेलियर मानते हैं, क्योंकि पूरी भारतीय जनता पार्टी 2014 से पहले से और 2014 में तो खास तौर से धर्म, जात, नफरत के नाम पर। एक मिनट रुक जाओ, अभी रुकना होगा सबको। विकास जी, आपकी बात आ गई, तो सवाल इस पर खड़ा होता है कि आप मंदिर के प्रसाद के ऊपर अब रुक जाओ, सुरक्षा नहीं व्यवस्था कर पाते। हिंदुओं के स्वास्थ्य, चिकित्सा सुरक्षा को आप देने में पूरी तरह विफल है और आस्था के साथ भी नंगा खेल किया भाई। ठीक, अब रुकिए, ठीक, अभी नहीं रहा, दोबारा में पलट चुके हैं। अभी रुक जाओ। कांग्रेस पार्टी कभी भी योगी या मोदी के किसी मॉडल को स्वीकार ना करती है, ना करेगी, ना इस देश में कभी होने पाएगा ऐसा। ठीक, अब रुक जाओ। मैं कांग्रेस पार्टी का ये जो तेवर विकास का है, इसका राहुल गांधी का तेवर होना चाहिए था। विकास जी तो भले आदमी है, इनके तेवर से बात भी नहीं बनेगी। ये तेवर सोनिया जी का होना चाहिए था, राहुल गांधी का होना चाहिए था। विक्रमादित्य को यहां बुलाओ, वहां बुलाओ, क्या मतलब है? यहां से सीधा फरमान जाता है विक्रमादित्य बेरोजगार, और प्रतिभा को भी हटाओ, उनकी अम्मा को भी। उन्होंने भी तो यही बात कही, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और डिप्टी सीएम दोनों को बाहर करो। है साहस? बाहर करोगे तो सरकार ही जमीन पे आ जाएगी बाबू, है ना? ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हो, राहुल जी भी जानते हैं। क्या नहीं, अभी बीच में नहीं ना, अभी नहीं अलाउ करेंगे ना, जब अवसर आए तब। विक्रमादित्य कोई दूध पीते बच्चे तो है नहीं, उनके भी रगों में हिमाचल की राजनीति है। उनके बाप से बड़ा कोई चेहरा है हिमाचल में आज तक पैदा हुआ नहीं ना। वो हिमाचल प्रदेश के प्रभारी से सीखेंगे क्या करना है हिमाचल में। वीरभद्र सिंह के बेटे हैं भाई,
और उनको जो कहना था उन्होंने कल कह दिया। अब आप कहते रहोगे हम कभी जीवन में योगी मोदी का नाम नहीं करें। उनने फोटो लगा के प्रणाम कर दिया योगी जी को। ले जाए अपने साथ योगी जी। नहीं ले नहीं जाए, आप हटा दो ना। मैं तो कहता हूं कांग्रेस में अभी आवाज रुकी। कांग्रेस में ठीक अभी रुकना होगा विकास। कांग्रेस में अगर नैतिक साहस है तो मैं कहूंगा उसको चाहिए विक्रमादित्य को और उनकी मां को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की चेयरमैन अध्यक्षता से और विक्रमादित्य को सरकार से एक्सपेल करिए। है साहस? नहीं, नहीं है ना, इसीलिए आपकी बात में वजन नहीं आ रहा। और दूसरी बात मैं कहूंगा, नीति शर्मा के पास चलूंगा। कांग्रेस चीज को क्यों घुमा रही है? जाति धर्म में बांटने की कोशिश, ये भ्रामक है, ये मिथ्या है। आप अपना नाम लिखेंगे, पता लिखेंगे, टेलीफोन नंबर लिखेंगे, इसका जाति से लेना देना नहीं। उसमें ये नहीं बताया पीडीए लिखना है कि सीडीए लिखना है, तो बताया नहीं। कुरैशी हो कि पठान हो, ये भी लिखने की बात नहीं कही। अरे रफीक आलम खान लिखो ना नाम, अमिताभ अग्निहोत्री। किसने कहा इसमें आप जात धर्म सब गोत्र बताओगे? जन्मपत्री बताने के लिए किसी ने कहा क्या? ये ऐसे ही हम गलत प्रचार करके चीजों को घुमाते हैं। नीति जी किसी भी सरकारी आदेश में सिवाय वजीफा बांटने के समय जाति का उल्लेख ही नहीं होता है। सिर्फ वजीफा है, छात्रवृत्तियां है जब जाति का स्पष्ट उल्लेख होता है। तब तो नहीं कांग्रेस आई बीच में कि नहीं यहां जात क्यों पूछ रहे हो। उसमें तो जात पूरी पूछी जाती है, पता है ना विकास बाबू। और जात का सर्टिफिकेट बनता है तब भी जात पूछी जाती है। जात इतनी खराब चीज भी नहीं है, नहीं पूछी जाती जात। सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं ना जात का, तो उसमें लिखा जाता मुसहर गडरिया, नहीं लिखा जाता। क्या पीडीए का कोई सर्टिफिकेट बनता है? नहीं ना। मुसहर लिखा जाता है ना। और सर्टिफिकेट बनवाने के बाद आपको जात से एलर्जी हो जाती है। नीति जी मैं समझ नहीं पा रहा, चाहे विक्रमादित्य का आदेश हो चाहे यूपी का आदेश हो, कांग्रेस कह रही जाति धर्म में बांटने की कोशिश। इसमें ना तो धर्म बताने की बात कही जा रही है ना जात बताने की। फिर जाति धर्म कहां से आ गए? आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जात तो राहुल गांधी जी खुद पूछ रहे हैं। कोई अगर प्रवक्ता आते हैं तो उनसे पूछते हैं आपकी जात क्या है। कोई पत्रकार माइक लेके आगे जाते हैं तो पूछते हैं जात क्या है। हलवा सेरेमनी में अगर हलवा खाने और बनाने वाले फाइनेंस मिनिस्टर के साथ अगर उसमें करते तो उनसे जात पूछते हैं। जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे जात पूछते हैं। गली गली जात तो पूछने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। और बार बार धर्म के नाम पर, विकास जी मैंने आपको आगे भी बताया, धर्म के नाम पे देश का विभाजन कब हुआ था? 1947 में। बीजेपी का जन्म नहीं हुआ था। केवल सियासी सत्ता को भोगने के लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना जी ने देश को विभाजन कर दिया था और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। वो घाव आज तक नहीं भरे हैं। विकास जी थोड़ी शालीनता रखिए, मैं बोल रही हूँ, जब आप बोल रहे थे मैं बिल्कुल शांत थी। अब आप भी शांत रखिए, अपनी बात को शांत रखिए। और बार बार यहाँ पे जैसे आपने उल्लेख किया, किसी की जाति नहीं पूछ रही है। अगर आप विकास श्रीवास्तव जी कोई कुरैशी होते और वहां पे विकास श्रीवास्तव का नाम लिख के बैठे होते तो मुझे तकलीफ होगी ना। आपको क्या अपने नाम पे, अपने धर्म पे, अपनी आस्था पे इतना भी गर्व नहीं कि आप अपना नाम सार्वजनिक कर पाए? और अगर ऐसा लोग कर रहे हैं, अगर कोई गोविंद भोजनालय चला रहा है और उसका मालिक अगर कोई अंसारी है या कुरैशी है तो तकलीफ तो होगी ना। और ऐसा नहीं है कि मैं उनसे अंसारी की दुकान से खाना नहीं खाते हैं, ऐसा नहीं है। आज अगर योगी जी एक मॉडल के लिए बात करते हैं तो सीसीटीवी कैमरास लगेंगे और भी सुविधाएं लगेंगी। उससे 10 लोगों को जो आप बेरोजगारी बोले जा रहे हैं, आजीविका ही मिलेगी। समस्या क्या है? मेरे को तो लगता ही नहीं है कांग्रेस, अगर विक्रमादित्य जी ने ये बयान दिया तो मेरे को लगता है कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन वो करेगी नहीं। क्योंकि मेरे को जो लगता है कांग्रेस को ना तो मोदी से समस्या है ना योगी से समस्या है। कांग्रेस को अगर समस्या है तो इस देश के हिंदुत्व और सनातन से समस्या है। तभी जब साउथ से डीएमके के नेता बोलते हैं, उदयनिधि स्टालिन, कि सनातन का उन्मूलन किया जाए, तो सब कांग्रेसी और शीर्ष नेतृत्व के मुंह में दही जम जाती है। जब रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जाती हैं तब सब शांत रहते हैं। जब गायें काटी जाती है तब सब शांत रहते हैं। जब हिंदुओं का नरसंहार होता है तब सब शांत रहते हैं, चाहे वो कश्मीर में पंडितों का नरसंहार हो। लेकिन अगर आज
कानून के तहत, इंसानियत के तहत, खाद्य नियमों के तहत, खाद्य रक्षा और मानव अधिनियम के तहत अगर एक कानून को पारित किया जा रहा है और वो केवल इसलिए पारित किया जा रहा है कि सारी ह्यूमैनिटी के लिए, वो उसके हित के लिए बात करो, तो केवल क्योंकि वो योगी जी ने पहले पारित किया या योगी जी ने उस पर संज्ञान लिया और उसके बाद विक्रमादित्य जी ने उनकी पीठ थपथपाई तो आपको समस्या हो गई। आप जानते हैं क्योंकि वो सनातनी है, कांग्रेस के वो तो कह रहे हैं कि योगी जी ले जाए विक्रमादित्य जी को, यानी कि अगर आपके पार्टी में कोई सनातन की रक्षा या देश के हित की बात है, इंसानियत के हित की बात करेगा, क्योंकि वो बीजेपी के पोर्टफोलियो पे बात कर रहा है, तो वो जाए तो जाए, वो मरे तो मरे। वो हमारी पार्टी का उद्देश्य जो सनातन का उन्मूलन करना है, जो हिंदू संस्कृति को खंडित करना है, जो देश विदेश में भारत का अपमान करना है, वो जो हमारा टारगेट है ना, वो कहीं से उसकी पूर्ति में कोई भी व्यवधान आएगा तो रास्ता पार्टी के बाहर का है, वो पार्टी के बीच में नहीं रह सकता। ये कांग्रेस की मानसिकता है। बहुत शानदार। एक मिनट मुफ्ती साहब एक मिनट रुकिए। मेरी समझ ये कहती, विकास जी ने कहा कि ले जाएं विक्रमादित्य को, लेकिन मेरी समझ ये कहती है ये साहस राहुल जी नहीं कर सकते। मेरी पत्रकारी ये समझ कहती है आप विक्रमादित्य को अभी निकालिए, कुछ घंटों के भीतर हिमाचल की सरकार खतरे में आ जाएगी। एक बार जब विक्रमादित्य नाराज हुए थे तो दिल्ली ने उनके पीठ पे हाथ रखा था ना, मां बेटे जब नाराज हो गए थे। इसलिए इतनी बड़ी बात नहीं कहना चाहिए कि चाहना हो जाए विक्रमादित्य, नहीं, वो जाएंगे नहीं, वो सरकार ले जाएंगे, तब उनको मनाने जाओगे। वे ऐसा तो नहीं पूरे देश में सरकारें एक आध कुर्बान भी कर देंगे, ऐसे नहीं है स्थिति अभी ना। हमको मालूम है सुक्खू की जान चली जाएगी बेचारे की, क्या वो वैसे वहां फंसे हुए हैं, तो तनख्वाह देने को पैसा नहीं, पेंशन देने को पैसा नहीं, हर शहर में बवाल हो रहा है। वो उनके पास नैतिक बल है कि विक्रमादित्य को निकाल दें? नहीं होगा दोस्त, वो ऐसी बात भी मत बोलिए। मान लीजिए कोई इसका वीडियो में पहुंचा देगा तो वो भी राजा लोग हैं, उनका भी दिमाग ठनकेगा, तो संकट आ जाएगा। पार्टी छोड़ देंगे पुराना। वो राजा है भाई वहां के, उनके दिमाग में असर आएगा तो फिर वो कहेंगे भाई आप प्रवक्ता से बुलवा रहे हो कि विक्रमादित्य जाए, विकास की तलब हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। खैर, ओसामा नदवी साहब, सीसीटीवी लगे, ग्लव्स पहनो, मास्क लगाओ और नाम लिखो, नंबर लिखो। इसका जाति, धर्म, वंश, मत, मजहब, पंथ से क्या लेना देना, इसका पीडीए से क्या लेना देना, एससी से, ओबीसी से, ब्राह्मण से, ठाकुर से, किसी चीज से क्या लेना देना। हम अपना नाम सब जगह लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? लिखते हैं ना। हर योजना में नाम लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? राशन में भी नाम लिखते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिखते हैं सर। बिना नाम के कोई कार्यक्रम चल रहा है क्या देश में? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बच्चे का स्कूल में दाखिला कराते हैं, ऐसा तो नहीं कि हम नहीं बताएंगे गुमनाम, बाप का नाम गुमनाम, अम्मा का नाम गुमनाम, ऐसा तो नहीं होता। मामला खराब हो जाएगा अगर नाम छुपाएंगे। तो नाम छुपाने की बात क्यों कही जा रही है? नहीं, पहले तो मैं नीतीश शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उनके आज जो उनका विश्लेषण रहा है वो राजनीतिक नहीं, वो एक बहुत बेहतरीन वक्ता के रूप में, एक धार्मिक वक्ता के रूप में आज अपना विश्लेषण दे रही थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि इस देश की राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि एक राजनीतिक विश्लेषक बैठकर राजनीति पर चर्चा नहीं कर रही है बल्कि वो धर्म का ज्ञान दे रही है। बहुत अच्छी बात है, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। सर देखिए, हमें नाम लिखने या ना लिखने पर कोई एतराज नहीं है। देश का कानून, अगर प्रदेश में कोई कानून बनाया जाएगा सरकार की तरफ से तो उसको राम को भी मानना पड़ेगा, उसको रहीम को भी मानना पड़ेगा। हमें एतराज इस बात पर है कि अगर जबरदस्ती सिर्फ रहीम पर थोपा जाएगा और कहेगा कि राम को इसमें छूट है तो तब हमें उस पर एतराज होगा। और जहां तक ये बात कही जा रही है, विक्रमादित्य के बारे में बात कही जा रही है, आज मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि आज कांग्रेस के अंदर अगर इतनी हिम्मत है और इतनी ताकत है तो आज सस्पेंड करके दिखाएं विक्रमादित्य को पार्टी से, कल के दिन हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार गिर जाएगी। ये औकात नहीं है। और वो उनकी जबान पर आ गया, जो दिल में खोट था, अंदर से सब भाजपा ही है ये लोग। आज जो कांग्रेस के अंदर बैठे हैं वो सब अंदर से भाजपा ही है, भाजपा के बिठाए हुए लोग हैं। जो दिल में बात होती है कई बार जबान पर आ जाती है। नहीं कि गांधी परिवार भी, ओसामा नदवी आप बड़ा आरोप लगा रहे हो कि गांधी परिवार भी इसमें शामिल कर रहे हो। अरे गांधी परिवार सर हम क्या बताएं, उनकी ताई अम्मा कहाँ है, भारतीय जनता पार्टी में है या नहीं है बताइए।
राहुल गांधी की ताई भाजपा में है या नहीं, आप बताइए हमें। राहुल गांधी के भाई भाजपा में है या नहीं, हमें बताइए। सुल्तानपुर से सांसद रही है मेनका गांधी, पीलीभीत से सांसद रहे हैं वरुण गांधी। मेरे रिश्तेदार तो नहीं है। अगर मेरे रिश्तेदार भाजपा में होते तो मुझको तो ये चीजें भी ना देते और भेज देते मुझे को कहीं बांग्लादेश या अफगानिस्तान या सऊदी अरब भेज देते। पड़ोस का तो हम नाम नहीं लेंगे, वहां तो हमको हर दफा भेजा ही जाता है। Co-powered by Techno.